सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बद्दी और कालाअंब की आबो हवा में घुला प्रदूषण का जहर, परवाणु सबसे स्वच्छ। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और कालाअंब की आबो हवा में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। इसके चलते यहां पर हवा प्रदूषित हो रही है। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र परवाणु की हवा सबसे स्वच्छ पाई गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और कालाअंब की वायु गुणवत्ता का स्तर खराब हो गया है। हालांकि प्रदेश के 5 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक आया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बद्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब का 113 पहुंच चुका है। 5 शहरों में वायु का स्तर 50 से अधिक रहा। इनमें सुंदरनगर में 50, ऊना में 58, पांवटा साहिब में 88, बरोटीवाला में 81 और नालागढ़ में 64 रहा। जिन शहरों में हवा बेहतर रही उनमें परवाणु में 26, मनाली में 27, धर्मशाला में 37, शिमला में 38 और डमटाल में 45 शामिल है। पंचायतों से छीना जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय, अब 70-75 किलोमीटर की दौड़। वर्षों की मांग के बाद राजगढ़ में खुले जल शक्ति विभाग के मंडल डिवीजन कार्यालय को बंद कर सुक्खू सरकार ने एक झटके में 67 पंचायतों और एक नगर पंचायत के हजारों लोगों को सुविधाओं से वंचित कर दिया। यहां अधिशांसी अभियंता समेत स्वीकृत 1 दर्जन पद भरे गए थे। पूर्व भाजपा सरकार ने 10 मई 2022 को राजगढ़ में कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की थी। वहीं सभी अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती होने के बाद विभाग ने एक निजी भवन को किराए पर लेकर कार्यालय संचालित किया था। 5 लाख बेरोजगारों का बढ़ा दिया इंतजार, कर्मचारी चयन आयोग निलंबित करने से फंसी भर्तियां। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का तो अता पता नहीं, उल्टा रोजगार के लिए करीब 5 लाख बेरोजगारों का इंतजार फिलहाल बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि दिसंबर में हुए पेपर लीक की जांच के चलते राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित करने से लगभग 4147 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया धर में लटक गई है। इन्हीं पदों पर भर्ती होने के लिए करीब 5 लाख अभ्यर्थी कतार में लगे हैं। वहीं कुछ ने आवेदन कर रखा था तो कुछ आवेदन करने वाले थे। पूर्व में कोविड-19 के कारण भी 1.5 साल तक भर्ती प्रक्रिया बंद रही। आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद भी अभ्यर्थियों को 2 साल से नियुक्तियां नहीं मिली। सरकारी नियमों की पेचीदगियों के कारण भर्तियों के कई मामले कोर्ट में हैं। एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही से गर्भ में 8 माह के शिशु की मौत, आधे रास्ते में उतार दी थी गर्भवती। एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही से गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत हो गई। पीड़ित पति ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। जिला शिमला के गांव आहनोक डाकघर मालत तहसील कुपवी के रहने वाले राजेंद्र कुमार ने बताया कि 29 जनवरी को उनकी पत्नी अनीता देवी 27 वर्षीय बीमार हो गई थी। यह डिलीवरी केस था और महिला को बार बार दौरे पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे में उपचार के लिए नेरवा अस्पताल लाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने महिला को कमला नेहरू अस्पताल शिमला के NH के लिए रेफर कर दिया। नेरवा से एम्बुलेंस कर्मी गर्भवती को चौपाल से आगे 10 किलोमीटर लाए और एम्बुलेंस रोक दी। कार बाइक की टक्कर में 12वीं के छात्र की मौत, दूसरा घायल। हिमाचल की कांगड़ा जिला पुलिस नूरपुर की रहन चौकी के भराल क्षेत्र में पिछले कल दोपहर कार बाइक की टक्कर में भरमाड़ निवासी युवक अश्मित की मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठा उसका दोस्त ईशान चंबियाल पुत्र रचपाल निवासी देहरी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जमा 2 का 17 साल का छात्र अश्मित पुत्र कुशल कुमार अपने दोस्त ईशान के साथ ट्यूशन पढ़कर उसे रहन से देहरी छोड़ने आ रहा था। ऐसे में रहन से 1 किलोमीटर दूर भराल में अश्मित की बाइक HP 54D2827 की कार नंबर HP 88A1102 से जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक की पहचान प्रवीण कुमार निवासी झांझवा के रूप में हुई है। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों घायल लड़कों को स्थानीय लोगों की सहायता से तुरंत सिविल अस्पताल रहन पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अश्मित को मृत घोषित कर दिया। घायल ईशान को प्राथमिक इलाज के बाद सिविल अस्पताल नूरपुर रेफर किया गया।
प्रदूषण पर बोर्ड सख्त, उद्योगों पर नजर रखेंगे उड़न दस्ते। हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण फैला रहे उद्योगों की अब खैर नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम अब उद्योगों का निरीक्षण करेगी। इसके लिए 2 टीमों का गठन भी कर दिया है। बोर्ड की ओर से यह निर्णय प्रदूषण को लेकर मिल रही शिकायत के आधार पर लिया गया है। इसके तहत 2 उड़न दस्ते प्रदेश के उद्योगों का औचक निरीक्षण करेंगे। पहला उड़न दस्ता जिला ऊना, बद्दी, पांवटा और कुल्लू क्षेत्र पर निगरानी रखेगा। दूसरा दस्ता जिला शिमला, बिलासपुर, मंडी, रामपुर और परवाणु क्षेत्र पर नजर रखेगा। इस संबंध में परवाणु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ प्रदीप मोदगिल ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मासूम को बेचने पर परिजन गिरफ्तार, 8 लाख में हुआ था सौदा। बच्चे की मां, नाना और बिचौलिए पर कार्रवाई। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब की एक महिला को उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने अपने 3 महीने के मासूम को 8 लाख में बेचने के मामले में बच्ची की मां, नाना और बिचौलिए को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने आरोपियों से 5 लाख की नकदी भी बरामद की है, जो खरीदार से बतौर एडवांस ली गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रोशनाबाद स्थित कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि राजबिहारी फेस 1 फुटबॉल ग्राउंड के पास एक घर में बच्चे की खरीद फरोख्त की सूचना मिली थी। वहीं कनखल थाने की टीम ने मौके पर छापा मारा। पुलिस ने बच्चे की मां मोनिका, नाना पिंटू निवासी ग्राउंड शुभखेड़ा, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हाल पता बलराम वाली गली, निकट फुटबॉल ग्राउंड जगजीतपुर, कनखल के अलावा महादेव निवासी रानी पोखरी देहरादून और हर्षी निवासी राजा गार्डन गली नंबर 3 कनखल को गिरफ्तार कर लिया। बरमाणा में ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन धरने पर कल फिर होगी बैठक। कई दौर की वार्ता के बाद भी प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अदानी कंपनी के साथ चल रहे सीमेंट माल भाड़ा विवाद को 59वें दिन भी हल नहीं कर पाई। अब गुस्साए बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों ने पिछले कल अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ट्रक ऑपरेटर प्रदेश सरकार और अदानी कंपनी के खिलाफ बीडीटीएस भवन में तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए। वहीं उधर अब तक विवाद हल करने में नाकाम रही प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बरमाणा और दारलाघाट के ट्रक ऑपरेटर को कल शिमला सचिवालय में बैठक के लिए बुला लिए हैं। अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री के साथ बरमाणा की बीडीटीएस बिलासपुर जिला ट्रक सहकारी सभा के पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके अतिरिक्त दारलाघाट के ट्रक ऑपरेटरों की भी सीएम के साथ इसी समय बैठक होगी। ऊना में बोले कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा, जनता को गुमराह न करे, भाजपाई सरकार लागू करेगी 10 गारंटियां। हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने कहा कि प्रदेश सरकार घोषणा पत्र में दी 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। ऊना में पिछले कल विजय डोगरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा के नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। कहा कि जो बातें कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में चुनावों के दौरान की गई हैं, जिन्हें सुक्खू सरकार ने सरकारी दस्तावेज बनाकर बेहतर ढंग से आर्थिक मजबूती के साथ लागू करेगी। इसके अतिरिक्त विजय डोगरा ने कहा कि ओपीएस बहाली को सैद्धांतिक मंजूरी देकर सुक्खू सरकार ने जाहिर कर दिया है कि वो लोगों से किए वादों को पूरा करने का मादा रखती है। कहा कि सरकार ने सुख आश्रय फंड गठित कर अनाथ बच्चों के लिए माँ बाप बनकर उनके रख रखाव के लिए ऐतिहासिक फैसला लेकर बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।